दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में भी और हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो आपकी खुशी को देख के जो है ना सामने से तो बहुत के गुड लक आपको कह देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना कोड़ रहे होते हैं या तप रहे होते हैं आपकी खुशी को देख के। ऐसे ही हाल या ऐसे ही स्टेटमेंट कुछ ट्वीट किया है शाहिद खान अफरीदी ने, जब खबर आई कि बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बना दिया है पीसीबी ने और अनाउंसमेंट पूरी हो गई कि वो वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान होंगे। तो शाहिद खान अफरीदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। एज़ ऑलवेज़ अपनी हरकतें उनकी तो जारी रहती हैं और उनको बहुत शौक़ है मीडिया में रहने का, और वो भी कंट्रोवर्शियल बयानात दागने का उनको तो बहुत शौक़ है। तो उन्होंने एक और ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट ये किया कि वो बड़े सरप्राइज़ हुए और इस तरह का कुछ लबो-लबाब था कि वो बड़े सरप्राइज़ हुए, यानी कुछ शॉक हुए कि उन्होंने देखा कि शाहीन को कप्तानी से हटा दिया गया है और बाबर आज़म को कप्तान बना दिया गया है। और वो चाहते वो कहते वो उन कहने का मकसद ये था कि अगर हटाया भी था शाहीन को तो रिजवान को बनाना चाहिए था, लेकिन एनीवेज गुड लक टू बाबर आजम। यानी कि खुल के भी सामने नहीं आ रहे शाहिद अफरीदी बाबर आजम के अगेंस्ट, और ड्रामा भी ऐसा मचा रहे हैं जैसे कि, और फिर गुड लक किस बात का? अगर आपको साफ नजर आ रहा है शाहिद खान अफरीदी साहब कि आप अगर बाबर आजम की कप्तानी से नाखुश हैं, यानी कि आप चाहते नहीं कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम को लीड करे, तो फिर आप खुल के बात करें ना। उन्होंने सिलेक्टर्स को भी बोल दिया कि इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हुए भी जो माजी के एक्स क्रिकेटर्सों में जिनका इतना एक्सपीरियंस था वो ये फैसला ले रहे हैं, बड़ी हैरत की बात है। यानी कि शाहिद खान अफरीदी अपने आप को अक्ल कुल समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि सिर्फ क्रिकेट की नॉलेज उनको है और किसी को नहीं है। यानी कि जो सिलेक्टर्स बैठे हुए थे या क्रिकेट बोर्ड के करता धरता ने जो डिसीजन लिया वो शाहिद अफरीदी के लिए शॉकिंग था, जैसे कि कोई अनहोनी काम कर दिया। यानी कि जैसे कि शाहिद अफरीदी को कप्तान से हटाना कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया या बहुत बड़ा पाकिस्तान को नुकसान हो गया। यानी कि शाहीन अफरीदी पता नहीं पाकिस्तान के लिए क्या क्या अवार्ड जीत चुके थे पाकिस्तान एज अ कैप्टन, तो आप बातें तब ऐसे करें। शाहिद अफरीदी साहब को पता होना चाहिए कि शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस क्या थी। तो ये तो बनता ही था कि शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाया जाए, क्योंकि शाहीन अफरीदी एलिजिबल ही नहीं होता। उस शख्स की, आई एम सॉरी टू से, टीम में जगह नहीं बन रही है और शाहिद अफरीदी सपोर्ट करने चल रहे हैं कि वो कप्तान हो। और शॉकिंग स्टेटमेंट देखो उनका कि बोले हैं कि वो हैरान है कि इतने एक्सपीरियंस एक्स क्रिकेटर्स ने ये डिसीजन लिया जो चीफ इस वक्त सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। उसके बाद कह रहे हैं कि रिजवान को होना चाहिए था। यार आप दोगलापन बंद करो ना। और अभी मैंने उनका एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे पढ़ा, वो फरमा ये रहे थे कि मैंने तो शायद एक्स क्रिकेटर्स को वो एक्स पीएम को, जो केयर टेकर पीएम थे, उनसे बात की थी काकर से और उनसे कहा था कि रिजवान को कप्तान बना दें। मेरा तो सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि भाई हु आर यू? आप कौन हैं? आप कौन होते हैं? आपकी सुन कौन रहा है? आपकी औकात क्या है जो आपने फलां को बोल दिया कि रिजवान को बना दें, या मैंने फलां को, आपको आपसे पूछ कौन रहा है? आपकी खुद की क्या एलिजिबिलिटी है जो आप मशवरे देने फिरे, और वो भी एक्स पीएम को या फलां को? और उसके बाद आप कौन होते हैं मशवरे देने वाले? और उसके बाद आप साफ बोलो ना कि आप बाबर आजम के अगेंस्ट हो। ये ड्रामेबाजी क्या करके रखी हुई है? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, और बोलते हैं मैंने लॉबिंग नहीं की। अगर मैं लॉबिंग करता तो मैं पीसीबी चेयरमैन होता। हमें भी पता है कि क्या कहानी है। पहले आप बने चीफ सेलेक्टर, उसके बाद आपने देखा कि जनाब आली के अब शाहीन को अगर मुझे कुछ करना है या शाहीन का मुस्तकबिल कुछ आगे अच्छा करना है तो मैं चीफ सिलेक्टर की पोस्ट से हटना पड़ेगा, वरना वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। खुद हटे चीफ सिलेक्टर की पोस्ट पे, बैक एंड से लॉबिंग करते रहे, और उसके बाद शाहीन अफरीदी को अचानक कप्तान बना दिया। पूरे वर्ल्ड कप जो हो रहा था ओडाई का, उस पूरे में मीडिया कैंपेन चली, बहुत सारे और भी मीडिया चैनल में की, इसमें आप भी शामिल थे। आपकी तो अल्फाजात थे शाहिद अफरीदी कि कप्तान अच्छा करता है तो टीम अच्छा करेगी, अगर कप्तानी अच्छा नहीं करेगा तो टीम कैसे अच्छा करेगी। उसके बाद आपको सांप सूंघ गया जब शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया, और शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने देख ली। अरे हम कोई उस वक्त नहीं बोले थे कि शाहीन अफरीदी को टीम से निकाला जाए या कप्तानी से हटाई जाए। हम तो सही बोले थे, जब जो बयान आपने बाबर के लिए दिया था वो बयान आपने शाहीन के लिए क्यों नहीं दिया। और उसके बाद बीच में अच्छी तरह याद है कि शाहीन की जब T20 सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही थी तो मीडिया में बात हुई, तो उन्होंने कहा मैंने तो रिजवान का कहा था। तो फिर अगर आपने रिजवान का कहा था तो अभी चंद दिन पहले जब ये खबर गर्दिश कर रही थी कि मीडिया पे कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया जाएगा, तो फिर आपने ये बयान कैसे, क्यों दोबारा आपका, मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे या मीडिया पे कि आपने कहा कि शाहीन को टाइम देना चाहिए, उसको कप्तान बनाना चाहिए। अगर वो पहले गलती, अगर पहले गलती की थी या पहले पीसीबी गलत थी या आप गलत थी,
तो यार आप खुल के सामने आओ ना, आप साफ बोलो कि मैं नहीं चाहता कि बाबर आजम कप्तान हो। ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो कि एक तरफ आप चाह भी रहे हो कि शाहीन अफरीदी कप्तान हो, फिर दूसरी तरफ बोलते हो कि शाहीन नहीं हो तो रिजवान हो, लेकिन बाबर ना हो, और उसके बाद फिर मैसेज कर देते हो गुड 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 लक का। ऐसे आपकी दोस्तों, आप लोगों की भी दुनिया में ऐसे बहुत से आपके दोस्त होंगे, ऐसे आपके रिलेटिव्स होंगे जो आपकी कामयाबी से चलते सड़ते होंगे और सामने सामने आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही वही का वो अंदर ही अंदर ऐसी ऐसी फजूल बातें कर रहे हैं। और यही हाल शाहिद आफरीदी साहब ने किया। मुझे बड़ा अफसोस था, शाहिद आफरीदी अपने आप को बहुत तुरम खान समझते हैं। पहले पॉलिटिक्स के चक्कर में उनके बयानात में सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, उस पर तो मैं बात करना फजूल ही है, वो इर्रेलेवेंट बात है, इर्रेलेवेंट ही टॉपिक ही होगा, क्योंकि इन पॉलिटिक्स शाहिद अफरीदी इररेलेवेंट है। अब क्रिकेट में शाहिद अफरीदी अपने आप को अपनी स्टेटमेंट के थ्रू इररेलेवेंट बना रहे हैं, और अगर फैमिली बैकग्राउंड से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बुरा कर रहे हैं। देखिए, खुल के बोले कि मैं बाबर के अगेंस्ट हूँ, मैं नहीं चाहता कि बाबर आजम कप्तान हो, लेकिन ये कहना कि शाहीन को हटा दिया, मैं शौक था, फला सिलेक्शन कमेटी की डिसीजन पे मैं हैरान हूँ, अगर बनाना भी था तो रिजवान को बनाते, लेकिन चले गुड लक टू बाबर आजम। इस तरह की बातें शाहिद आफरीदी जैसे शख्स को जेब नहीं देती हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि काकड़ को, मैंने कि जो एक्स पीएम क्रिकेटर काकड़ साहब थे उनको मैंने बोला, भाई आप होते कौन हो, और क्रिकेटर्स मर गए थे, वो तो जाके किसी को नहीं बोले कि फलां को कप्तान बना दो, फलां को कप्तान हो। तो यानी कि आप जब पीएम के पास गए थे तो आप कुछ ना कुछ लॉबिंग कर रहे थे ना। इसी को लॉबिंग कहते हैं मेरे भाई। जब आप किसी भी बड़े हेड के पास जाते हो ना और कुछ उससे अपनी बातें करना शुरू करते हो, वो भी क्रिकेट रिलेटेड, तो फिर इसको लॉबिंग कहते हैं। और क्या कहेंगे, तो फिर और क्या क्रिकेटर्स बेवकूफ़ आएगा, वसीम अक्कार या और शोएब अख्तर या और भी जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो क्यों नहीं जाके फला पीएम को या फला उसको जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको बोलते कि यार इसको कप्तान बना दो, इसको वाइस कप्तान बना दो। ऐसी बातें करके शाहिद अफरीदी खुद अपना जो है ना एक मजाक बना रहे दुनिया के सामने। और उनके फैंस होंगे नो डाउट, लेकिन बातें ढंग की करें। शाहिद अफरीदी के फैंस एक ज़माने में हम भी थे, हमने भी शाहिद अफरीदी के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन शाहिद अफरीदी आहिस्ता आहिस्ता ना अपने बयानात से ना क्रिकेट में इररेलेवेंट और मजाक बनते जा रहे हैं, जोक बनते जा रहे हैं। और रोज़ बर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा बयान दाग देते हैं जिससे खुद एक मजाक बनते चले जाते हैं। सपोर्ट कीजिए, शाहीन शाह अफरीदी की सपोर्ट कीजिए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को सपोर्ट उस बुनियाद पे कीजिए कि उस बेचारे का करियर नहीं बर्बाद कर दीजिए। आपकी बुनियाद पे शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस भी खराब हुई है और उसका फोकस भी हटा। आपने कप्तान इसकी जगह कप्तानी की थी नहीं, अच्छी भली परफॉर्मेंस वो लड़का दे रहा था, अचानक से आपने उसके माइंड में कुछ डाला होगा, उसकी परफॉर्मेंस एशिया कप से बिल्कुल ही नीचे, उसका ग्राफ जो है ना परफॉर्मेंस को, वो एशिया कप से नीचे आने शुरू हुआ। एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, फिर टेस्ट मैच, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बुरी तरीके से नीचे आने लगा। फिर मैंने देखा कि उसका दो फोकस हो गया, या तो वो कप्तानी की तरफ फोकस करना चाह रहा था, उसके बाद अगर कप्तान बन गया तो वो ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहा था, और फिर उसके बाद सिचुएशन क्या हो गई, फिर अभी उनका एरोगेंस हमने देखा भी पीएसएल में कि एक मैच में 55 रन बना दिए तो यूं करके सबको शटअप कॉल दे रहे। तो यही एटीट्यूड शाहीन अफरीदी को मरवा गया। अच्छा भला इंसान था, सही गाइड कीजिए, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ढंग की गाइडेंस यंगस्टर्स को करेंगे ना तो उनका मुस्तकबिल आगे फ्यूचर रहेगा। शॉर्टकट के चक्कर में ना सब मारे जाते हैं। शाहीन अफरीदी को शॉर्टकट के थ्रू कप्तान बनाने की कोशिश की, आज अंजाम सबने देख लिया, और फिर सबने ही देख लिया कि सिचुएशन क्या से क्या बन गई, और अचानक ही सब यूटर्न हुआ। कोई कहते हैं ना मुफाकत अमल, जैसे आप किसी की टांग खींचने की कोशिश करते हो वैसे ही आपकी भी टांग खींच दी जाती है। आप बेशक उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, आपकी खामोशी साबित करती है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं थे बाबर की टांग खींचने में उस टाइम पर, उसकी कप्तानी के समय, तो आप खुल के बोलते कि नहीं यार मैं बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए, या शाहीन अफरीदी खुद बोलता कि नहीं यार मैं कैप्टनसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, चेयरमैन साहब बाबर ही को आप कप्तान रखें। आपकी खामोशी साबित कर गई और आपका हाँ साबित कर गया, आपका एक्सेप्ट करना कैप्टनसी हाँ कर गया कि हाँ यार बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि बाबर को कप्तानी से हटाओ। उस टाइम तो बाबर को कप्तानी से हटा दिया। अब क्या हुआ, जिस तरह बाबर को कप्तानी से हटाया गया, सिमिलर उससे थोड़ा 10-20% और बेइज्जती से आपको हटा दिया गया, यानी कि शाहीन अफरीदी को हटा दिया गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह शाहिद खान अफरीदी साहब है। गलत गाइडेंस शाहीन अफरीदी को मरवा रही है। शाहीन अफरीदी साहब की परफॉर्मेंस बुरी तरीके से जा रही है ना। आप सबसे सुन लें, किसी भी एक्स क्रिकेटर से सुन लें, किसी भी कमेंटेटर से सुन लें, रिकॉर्ड उठा के देख लें, स्टैट्स उठा के देख लें, पेस ख़त्म है, लाइन लेंथ ख़त्म है। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना, देखा कि वो फरमा ये रहते कि शाहीन शाह अफरीदी की
कैप्टेंसी तो बहुत दूर की बात, टीम में जगह नहीं बन रही है अगर शाहिन शाह अफरीदी ने परफॉर्मेंस नहीं दी। अभी न्यूजीलैंड की सी टीम आ रही है, उसके खिलाफ अगर शाहिन शाह अफरीदी परफॉर्मेंस देंगे तो वो काउंटेबल नहीं होगी। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज बच्चा टीम है, काउंटेबल नहीं होगी। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, वो इंपॉर्टेंट है। शाहिन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में कैसी रहेगी, क्योंकि अब शाहिन शाह अफरीदी को ये समझ जाना चाहिए कि मोहम्मद आमिर की वापसी हो चुकी है। मोहम्मद आमिर, शाहिन शाह अफरीदी, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। उधर हारिस रऊफ और नसीम शाह में से कोई एक खेलेगा, क्योंकि ये T20 हुआ है। यहाँ पे आप 4 फास्ट बॉलर एक साथ नहीं खेला सकते वर्ल्ड कप में, ठीक है। मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, बायलैटरल सीरीज की बात नहीं कर रहा। तो अब शाहिन शाह अफरीदी को टोटल फोकस रखना चाहिए। कप्तानी चली गई, जैसे बाबर की गई थी, बाबर ने कमबैक किया, अपने बैट से जवाब दिया और स्कोर किया। इसी तरह शाहिन शाह अफरीदी को चाहिए। हाँ, शाहिन को पता है कि उसको कप्तानी अगर मिलनी भी तो अगले 2 साल 3 साल बाद ही मिलेगी, अभी नहीं मिलने वाली। तो शाहिन शाह अफरीदी साहब को चाहिए कि वो फोकस करें अपनी बॉलिंग पे। कहीं ये ना हो कि वो फर्स्ट स्टेप में प्लेइंग 11 से ड्रॉप हो, उसके बाद दूसरे स्टेप में प्लेइंग 15 से ड्रॉप हो जाए। तो ये पहले कप्तानी गई, फिर प्लेइंग 11 से ड्रॉप ना हो जाए, मुझे डर इस बात का है, और उसके बाद प्लेइंग 15 से स्क्वाड से ना आउट हो जाए। तो इस चीज़ का खतरा है। शाहिन शाह अफरीदी को फोकस रखना चाहिए, वो टीम का असासा है, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी सर्विसेज उनकी हैं। थोड़े से उनकी जो फोकस हटा हुआ है, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत नीचे जा रही है। उसको उठाने के लिए उनको चाहिए कि फोकस करें अपनी बॉलिंग पे, अपनी परफॉर्मेंस पे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। ये दूसरी चीज़ों में जब फोकस लगा रहेगा ना, दूसरी इधर से उधर की, उधर से उधर की, हाथ पैर मारने की कोशिश, अब वो नहीं चलेगा। और सिर्फ इतना ही कहूँगा शाहिद खान अफरीदी साहब से कि थोड़ी बहुत ना ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना आपके, इसको ख़त्म करें। खुल के सामने आए कि आप बाबर के कप्तान, बाबर के एज अ बैट्समैन सपोर्ट करें, लेकिन बाबर एज अ कैप्टन आप सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जो दोगलापन है आपका ना, कि नहीं शाहीन हो, अगर शाहीन नहीं हो तो बाबर हो, ये बात, यानी शाहीन अगर कप्तान नहीं है तो फिर रिजवान हो लेकिन बाबर ना हो। ये बात तो मेरे भी अभी तक समझ नहीं आ रही कि भाई ये कौन सा लॉजिक है कि शाहीन शाह अफरीदी अगर कप्तान है तो है, अगर उसको नहीं रखा ना तो रिजवान को रखें, बाबर नहीं होना चाहिए। ऐसी कौन सी आपकी नफरत पैदा हो गई बाबर आजम से एज अ कैप्टन, जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? तो देखना पड़ा। और उसके बाद सेलेक्टर्स को बोल रहे हैं, यानी कि खुद की जैसी कितने बड़े स्टार, इतने बड़े खिलाड़ी थे, क्रिकेट की कितनी इतनी नॉलेज थी उनको, हमें भी पता है। एनीवे, आज के लिए इतना ही। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि शाहिद खान अफरीदी की स्टेटमेंट से आप कितना इत्तेफाक करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।